जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान और पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हमने कई बुकों से कलेक्शन करके नोट्स बनाया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म संसद में किस वर्ष भाषण दिया? दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों, ताजमहल आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? दोस्तों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1915, 1919, 1920, 1930 किस ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा होगा इसमें से? तो आपका बी द करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आपका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में हरियाणा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, तो भारत में हरियाणा आपका कबड्डी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जन गण मन किसने लिखा था? दोस्तों, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत? दोस्तों, विश्व का पूछ रहा है तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु? तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये दोस्तों रचना है पंचतंत्र के लेखक। पंचतंत्र किसने लिखा था? दोस्तों, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेल का आयोजन 4 साल में होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली का लाल किला हुमायूं, बाबर, शाहजहां, अकबर किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली का लाल किला शाहजहां जी ने बनवाया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन? दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कैसीन नामक
प्रोटीन पाया जाता है दूध में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, और ये गर्म रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। लीवर जो है शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस गैस से बनी है दोस्तों? ओजोन परत O3 से बनी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्वीडन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सब जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सारे नोट्स कॉम्बिनेशन करके इसको हमने नोट्स बनाया हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि, और कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भेजें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखा था? दोस्तों, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी का उपग्रह, केवल पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, कौन सा है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। कौन सा उपग्रह दोस्तों? पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, किसे कहा जाएगा? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? भारत में कुल 25 प्लस, इस समय तो 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। ये बदलते भी रहते हैं बीच में, तो वर्तमान में आपके 25 उच्च न्यायालय पूरे भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मैनचेस्टर वो होता है जो व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा देता है, जहाँ पर व्यापार सबसे अधिक होता है। तो दक्षिण का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगर यहीं पे भारत का मैनचेस्टर पूछे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपको अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। और यहीं पे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर यानी उत्तर प्रदेश व्यापार में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश बिजनेस में कानपुर, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगी हुई हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य है दोस्तों? गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब राज्य के नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है,
विश्व कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पारा। दोस्तों अगर मैं पूछता है डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? तो थर्मामीटर में पारा ही भरा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसे 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ तक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य किस दिशा में उगता है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सूर्य पूरब दिशा में निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अवनीत चतुर्वेदी, प्रेमलता अग्रवाल। इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें से आपका कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पशु। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पशु नील व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक आबादी वाला देश 2024 में। दोस्तों 2024 में जो आंकड़ा आया उसमें सबसे अधिक आबादी वाला देश आपका कौन है? भारत है। यह ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगी। इसके पहले कौन सा देश था? चीन था। सबसे ज़्यादा आबादी चीन में थी, लेकिन जब से कोविड आया उसके बाद से आपका चीन की जनसंख्या कम हो गई और भारत की बढ़ गई दोस्तों। तो यहाँ इस समय 2024 के बाद से सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों चंपारण आंदोलन भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी। किसने चलाया था चंपारण आंदोलन? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। यह ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है महाभारत के लेखक कौन है? दोस्तों तो महाभारत के लेखक किसे माना जाता है? महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक आपके वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों 2024 में कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश से फिर 8 हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक। तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी आज सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से आपका कौन सा विटामिन ए, बी, डी, के? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मेरी क्लासेस आप तक आसानी से बिल्कुल पहुंच जाएं, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही क्लास कराता हूं दोस्तों। थैंक यू।